हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऑप्शन सीक्रेट्स पर। आज मैं आपकी शूटिंग स्टार की सारी जितनी गलतफहमी मैं सब दूर कर दूंगा। तो सबसे पहले हम आते हैं शूटिंग स्टार पर। शूटिंग स्टार कैंडल क्या है? जैसे मैंने आपको पहले हैमर बताया था, ऐसे ही उसकी बिल्कुल उल्टी शूटिंग स्टार है। अब मैंने आपको बताया था हैमर जो यूज़ होता है वो अप ट्रेंड के लिए यूज़ होता है, और शूटिंग स्टार ये जो कैंडल है ये हमेशा डाउन ट्रेंड के लिए यूज़ होती है। अब इसकी खासियत थोड़ी सी बता दें कि इसको पहचानने की सबसे आसान तरीका ये है कि इसकी जो बॉडी है और इसकी जो टेल है, इसकी टेल हमेशा लंबी होगी बॉडी से 2 गुना ज़्यादा। 3 गुना हो और अच्छा, 4 गुना हो और अच्छा, लेकिन 2 गुना तो होनी चाहिए, तभी इसको हम शूटिंग स्टार मानेंगे। ये टॉप पे बननी चाहिए, टॉप के ऊपर बने। और इसका जो टेल है वो हाई पे होनी चाहिए। इससे हाई कोई कैंडल नहीं होनी चाहिए, कोई सी भी कैंडल हो इससे हाई ना हो। अगर होगी तो हम वो सेटअप यूज़ नहीं करेंगे। हमेशा डाउन ट्रेंड में यूज़ होगी। डाउन ट्रेंड के लिए अप ट्रेंड के बाद, अप ट्रेंड चल रहा हो, आपको यही कैंडल ढूंढनी है डाउन ट्रेंड के लिए, कंफर्मेशन के लिए। ठीक है, इतना तो आपको समझ आ गया होगा। मेरी पिछली वीडियो में मैंने जो हैमर बताया था जस्ट उसका अपोजिट है। ये थी हैमर कैंडल और ये है शूटिंग स्टार। हैमर कैंडल हमेशा नीचे बनती है अप ट्रेंड के लिए, शूटिंग स्टार हमेशा ऊपर बनती है टॉप पर डाउन ट्रेंड के लिए। अब पहचाने कैसे कि ये शूटिंग स्टार डाउन ट्रेंड के लिए हम इस पर ट्रेड ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज़। यहाँ देखिए, एक अप ट्रेंड चल रहा है ऊपर के लिए, हमें नहीं पता क्या हो रहा है। ये शूटिंग स्टार नहीं है क्योंकि इसकी बॉडी और इसकी टेल सेम है, तो हम इसको शूटिंग स्टार कंसीडर ही नहीं करेंगे। हम इसको देखेंगे। अभी ये नहीं हुआ है, अभी से आप भूल जाइए। अभी हम सिर्फ ये देखेंगे शूटिंग स्टार बन गई है। शूटिंग स्टार बनी है, कैसे पता चलेगा? बॉडी टेल से छोटी है और इसके नीचे की ये जो है ये भी इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए, ये छोटी सी होनी चाहिए। जैसे कि इसके अंदर दिख रही है, या तो ना हो या हो तो बहुत छोटी हो, इसके बॉडी के बराबर भी हो तो भी चलेगी, लेकिन ये ऊपर वाली टेल से छोटी होनी चाहिए हमेशा। अब ये तो हमने जान लिया शूटिंग स्टार क्या होती है। अब हमें ट्रेड कैसे लेनी है शूटिंग स्टार पर, सेटअप क्या है हमारा, कैसे हम एंट्री लेंगे, कैसे हम इसको ढूंढेंगे। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि शूटिंग स्टार ये बनी है, इसके हाई और इसके हाई से इसके ऊपर का इसका हाई है। अगर बराबर भी हो तो भी चलेगा, ऐसे बिल्कुल इंची टेप से नहीं नापना है हमने। हमने बस ये देखना है कि ये सबसे हाई होना चाहिए, इसकी जो टेल है, इसकी विक जो है। और अगर ये किसी रेजिस्टेंस पे है, अगर ये किसी रेजिस्टेंस पे बन रही है तो और भी ज़्यादा हमें कंफर्मेशन मिलती है इस चीज़ की। सबसे पहले हमें देखना है ट्रेंड ऊपर का होना चाहिए, किसी रेजिस्टेंट पे जाके बननी चाहिए। और उसके बाद मैंने जैसे आपको हैमर में बताया था, अगर आपको एंट्री लेनी है इसके 50% पे लेनी है। ये नहीं कि जैसे ही ये बनी तभी ले ली या फिर इसके तोड़ने पर आपने ले ली, नहीं। हमें इसके 50% पे चाहिए। अगर 50% पे ना पहुँचे तो कोई बात नहीं, जब ये नीचे चली जाए कोई बात नहीं, आपको आराम से रहना है। जब ये फिर से इसके ऊपर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं ना आप, ये इस जगह पर ये जो कैंडल बनी हुई है, ये इसका पुल बैक है। इस पुल बैक पे हमें ले लेनी है और इसके ऊपर का हमें एसएल रख देना। ये एसएल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ये एसएल। इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसके 50% के का वेट करता हूँ। 50% पे आती है मैं ले लेता हूँ, क्योंकि तब एसएल बहुत छोटा होता है। अगर ये चला भी जाए कोई बात नहीं, अगली बार कभी बनेगी तो तब ले लेंगे। और इसके कम से कम 2 गुना से 3 गुना, इस कैंडल के 3 गुना ज़्यादा टारगेट रखना होता है। मतलब कम से कम इतना टारगेट भी आप रखेंगे तो अचीवेबल होगा। देखिए जैसे ये आया था यहाँ पर। अब इसके लिए मत सोचना, ना तो बैठे ही रह जाओगे, क्योंकि ये खुद में ही अपने आप में एक हैमर है। तो कम से कम 3 गुना टारगेट, 2 गुना टारगेट। अब आप दे तो रहे हैं कुल इसकी कैंडल का आधा एसएल, और टारगेट आप ले रहे हैं 3 गुना। तो अगर ये 6 बार भी आपका एसएल होता है ना, तो एक बार में आपका पूरा प्रॉफिट ही निकाल देगी। इसी तरीके से हमको मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट करके ऑप्शन ट्रेडिंग करनी होती है, नहीं तो आप हमेशा पैसा गंवाएंगे ही। अब एक चीज़ और मुझे आपको बतानी है कि, एक सेकेंड, हाँ,
अब आपको रियल सिनेरियो में आपको दिखाना है। ये तो सब बनावटी थे, आप कहेंगे यार ये तो ऐसी बनी हुई चीज़ें हैं, इसमें क्या है। यहाँ पर अभी तो कोई थी नहीं। ये 28 तारीख 27 तारीख को अभी बैंक निफ्टी का है ये चार्ट, उसमें ये बनी थी मेरे रेजिस्टेंस पे, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं। इसके 50% लेवल पे हमें ट्रेड लेनी थी, यहाँ पर ये एग्जीक्यूट होती है। देखिए बिल्कुल 50% हो सकता है आपसे ना ली गई हो, आप कहेंगे यार ये 50% तो नहीं है। यहाँ पर अभी मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। अब दिख रहा होगा आपको जी। आप कहेंगे इसका 50% तो ये है, ठीक है नहीं आई कोई बात नहीं, ट्रेड नहीं आई, इसे जाने दीजिए। जब ये इसके पुल बैक लेगा यहाँ से, जैसे कि ये लिया पुल बैक, बॉडी से ही लिया जाता है, 50% का वेट मत करना। जब ये बॉडी से लेगा या फिर रेजिस्टेंस से पुल बैक लेगा, हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे और इसके ऊपर का एसएल रखेंगे। समझ गए आप? जैसे कि इसके अंदर आप देख रहे हैं एक अप ट्रेंड चल रहा है और बहुत अच्छा अप ट्रेंड चल रहा है। उसके बाद ये बनती है हमारे रेजिस्टेंस पे, हमें ट्रेड लेनी है यहाँ पर। और टाइम भी याद रखना है कि 12, 1 बजे, 3 बजे के बाद मत लीजिएगा इस ट्रेड को। 12 के आसपास, 10 बजे के आसपास, 11, 12, 1, 2 चलेगी। 3 बजे के बाद फिर थीटा डी के लगेगा, ऑप्शन बाइंग का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो सबसे सिंपल सेटअप्स हैं ये, सबसे सिंपल सेटअप्स में से एक सेटअप से हैं जिस पे आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए वेट करना पड़ता है। अब अगर आप यहाँ पर सोचो ये बन गई शूटिंग स्टार, ये बन गई नहीं, कोई शूटिंग स्टार नहीं, क्योंकि इसका हाई ये है, ये इसका हाई ये है और ये कैंडल इसके ऊपर जा रही है निकल कर। यहाँ पर आप ये सोचो ये है शूटिंग, नहीं इसका हाई ये है, नहीं है ये शूटिंग स्टार, यही है शूटिंग स्टार जिस पे आपको ट्रेड लेनी है। और आपको वेट करना होगा इसके लिए, इस चीज़ के लिए आपको वेट करना होगा। तो मैंने आपको यही दिखाना था कि सबसे इजी पैटर्न है ये, सबसे आसान इसको ट्रेड की जा सकती है। और इसके बारे में और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा। अभी तो आप सिर्फ इतना सीखिए कि जो नए ट्रेडर्स हैं कि ट्रेड में बैठना सीखिए एक, तो दूसरा ट्रेड का वेट करना सीखिए। अगर आप ट्रेड का वेट नहीं करेंगे तो आप कभी यहाँ घुस जाएंगे, कभी यहाँ घुस जाएंगे, कभी यहाँ घुस जाएंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इतना ही था इस वीडियो के अंदर। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और